एवरीवन, दिस साइड सीमा भाटिया। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट। नमस्कार, आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेडरूम्स के बारे में। अगर आप वास्तु कंप्लाइंट बेडरूम प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए है। और अगर आप वास्तु फैमिलियर नहीं हैं और तब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि वास्तु कंप्लाइंट बेडरूम की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड आई बिलीव कि वीडियो के लास्ट में आप भी अपना ये मन बना पाएंगे कि आपके बेडरूम वास्तु कंप्लाइंट ही हों, क्योंकि इतना इजीली हम वास्तु कंप्लाइंट बेडरूम मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वास्तु कंप्लाइंट बेडरूम्स जो होते हैं वो सुंदर लगने के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी से भी कम्प्लीटली फिल होते हैं। वास्तु जैसे कि हमेशा ही आपको ऑप्शंस देता है ताकि आप इजीली अपने डायरेक्शंस का यूज़ कर पाएँ। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि वास्तु के अनुसार किन डायरेक्शंस में बेडरूम्स होने चाहिए और किन डायरेक्शंस में बेडरूम नहीं होने चाहिए, या आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग किस तरह के बेडरूम्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बेडरूम्स कहाँ नहीं होने चाहिए। आपके बेडरूम्स कभी भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ ये आपको काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। SSW का बेडरूम जो होता है वो आपके माइंड को कम्प्लीटली ड्रेन्ड कर देता है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में हमने देखा है कि मिस कैरिएज की प्रॉब्लम भी जो है वो SSW के बेडरूम से रिलेटेड होती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम डिप्रेशन देता है, थायराइड देता है, और जो ईस्ट साउथ ईस्ट का बेडरूम है वो आपको अननेसेसरी चर्निंग देता है। तो हमें इन तीनों दिशाओं के बेडरूम से बिल्कुल ही सेफ रहना है। इसके अलावा आपके घर के सेंटर में भी आप बेडरूम अवॉइड करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है वो बिलो 16 ईयर्स एंड अबव 65 ईयर्स एज के लोगों के लिए सजेस्टेड है। नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है वो एक परमानेंट बेडरूम ना बनाकर आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसके लिए एक टेम्परेरी बेड आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ जोन ऑफ रिकवरी, ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द रिकवर करके अपने बेडरूम में शिफ्ट हो पाएँ। अब हम बात करते हैं हमें किस तरह के बेडरूम्स को लेना चाहिए। बेडरूम्स के सजेशंस आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हैं। आप अगर पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड हैं या पॉलिटिशियन हैं तो आपके लिए ईस्ट का बेडरूम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने जस्ट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और आप एक जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बेडरूम नॉर्थ में होना चाहिए। आपके घर में अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, लो पावर फील करते हैं, तो आप उस पार के लिए उनको साउथ की दिशा में बेडरूम, साउथ ईस्ट का बेडरूम सजेस्ट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट का बेडरूम भी अगर आप ऑलरेडी कोई आपके घर में फैमिली मेम्बर एग्रेसिव हैं तो आप साउथ ईस्ट का बेडरूम उन्हें नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई इंट्रोवर्ट है और आप चाहते हैं कि उनमें काम के प्रति पैशन या ज़ील बनी रहे तो वो साउथ ईस्ट का बेडरूम ले सकते हैं। घर के जो ब्रेड विनर होते हैं, जिनके कंधों पर पूरे घर को चलाने का एक प्रेशर रहता है, या जो डिसीज़न मेकर होते हैं घर के, उनका बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि हमें किस तरीके से बेडरूम्स को चूज़ करना चाहिए। वास्तु के अकॉर्डिंग बेडरूम्स का सही जोन्स में होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम किसी और मैटर पे आते हैं, लेकिन आपका बेडरूम एक पर्टिकुलर और सजेस्टेड जोन के अंदर ही होना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि बेडरूम्स में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी वीडियो में मैं आपके साथ अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम बेडरूम को लेके जब उनको आ रही थी तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी और हमने क्या उनको वास्तु रेमेडी सजेस्ट करी जिससे कि उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब हम जानते हैं कि एक वास्तु कंप्लायंट बेडरूम कैसे होना चाहिए। बेडरूम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फीचर है वो है बेड। आपका बेड हमेशा रेगुलर शेप का होना चाहिए। बेड विद हेडबोर्ड होना चाहिए। बेड का हेडबोर्ड होना बहुत ही मस्ट है। कोशिश कीजिए आपके बेडरूम में बेड सेंटर पोजीशन में हो, ना कि किसी कॉर्नर में उसकी प्लेसमेंट हो। आपका बेड अगर विदाउट बॉक्सेस है यानी कि 4 लेग्ड बेड है तो वास्तु के अनुसार ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का फ्लो रेगुलर मेंटेन रहता है। लेकिन आजकल जगह की कमी के कारण बेड्स विद बॉक्सेस ही यूज़ किए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए उन बॉक्सेस के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें और उन बॉक्सेस में हल्का सामान रखें और उसको डे टू डे मेंटेन करें, रेगुलर क्लीन करें और पॉसिबल हो तो उसको शिफ्ट करके कुछ टाइम के बाद उसे क्लीन करते रहें। इसके अलावा आपके बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए, किसी भी तरह की डंपनेस या फाउल स्मेल बेडरूम के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है बेडरूम में कलर्स का चुनाव। किस तरीके के कलर्स आपके बेडरूम में होने चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए बेडरूम में न्यूट्रल कलर्स का यूज़ कीजिए, लाइक आपका अर्दन कलर्स हो गए, आपके पेस्टल कलर्स हो गए, इस तरह के लाइट कलर्स का चुनाव कीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई कलर पसंद है तो आप उस कलर की, लाइक मैंने कई बेडरूम्स में देखा कि लोग पूरे के पूरे बेडरूम को पिंक या ब्लू या येलो इस तरह के कलर्स में कम्प्लीटली पेंट कर देते हैं, जो कि वास्तु दोष को उत्पन्न करने का कारण बनता है। आप जो भी कलर वास्तु सजेस्टेड कलर जो मैंने आपको बताए हैं, आप 4 वॉल्स में से 3 वॉल्स को सिंपल रखिए, न्यूट्रल कलर में रखिए, लाइटर टोन में रखिए और आप एक वॉल को एनहेंस कर सकते हैं, जो सुंदर लगने के साथ साथ वास्तु दोष भी उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके अलावा आपके बेडरूम में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, लाइक टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, ये या तो आप अवॉइड कीजिए अपने बेडरूम में, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ आपको रात को सोते समय डिस्टर्ब ना करें। वास्तु के अकॉर्डिंग आप कोशिश कीजिए कि बेड के सामने मिरर्स ना हों या आपका जो हेड बोर्ड है उसके अंदर भी मिरर्स ना हों। और अगर आपका टीवी भी मिरर की तरह रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है तो उसे आप कवर करके रख सकते हैं। अगर आपके बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है तो उसका डोर हमेशा क्लोज़ रहना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में कभी भी अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपना बेडरूम प्लान कर रहे हैं तो एक सिंगल बर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको बर्ड्स या एज अ शो पीस प्लेसमेंट करनी है तो पेयर ऑफ वाइट बर्ड लाइक डव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं बेडरूम में। लव बर्ड्स का पेयर भी आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। आप अपने बेडरूम में अरोमा का यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर और जैस्मिन की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी रहती है बेडरूम्स में, आप इसका बेनिफिट भी अपने बेडरूम के अंदर ले सकते हैं। कभी भी सैड मोमेंट की पिक्स अपने बेडरूम में ना लगाएं। एक हैप्पी कपल फ़ोटो आपके बेडरूम में होना चाहिए। कोशिश कीजिए आपके बेडरूम में एंसेस्टर्स या किसी तरह के आइडियल्स की प्लेसमेंट ना हो। इनको इनके रिस्पेक्टेबल जोन्स में रखने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए आपका बेडरूम क्लटर फ्री हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। जो कबर्ड्स हैं वो टूवर्ड्स साउथ वॉल या वेस्ट वॉल हो। नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आपको अपना बेडरूम लाइट रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वास्तु कंप्लायंट बेडरूम को और कैसे हम बना सकते हैं,
आपके बेडरूम में जो बेड्स हैं वो रेगुलर शेप के होने चाहिए। इरेगुलर शेप के बेड्स भी वास्तु के अनुसार अच्छे नहीं माने जाते हैं। हमेशा बेडरूम में अगर वो कपल बेडरूम है तो कभी भी सिंगल बेड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। कम्प्लीटली एक किंग साइज़ या क्वीन साइज़ का बेड जो कि विदाउट एनी पार्टिंग यूज़ किया जा रहा हो, इस तरह से यूज़ हो। और जो मैट्रेस हैं वो भी एक सिंगल पीस मैट्रेस हो, ना कि दो मैट्रेस को मिला के आप एक उसका यूज़ कर रहे हों। तो एक सिंगल पीस मैट्रेस का यूज़ करें। इस तरीके से अगर आप अपने बेड को, अपने बेडरूम को, अपने बेडरूम में जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि आप सभी प्रकार के वास्तु दोषों से बच जाते हैं। अगर आपको अपने बेडरूम में कोई वॉलपेपर यूज़ करना है, पैटर्न्स यूज़ करने हैं, कलर यूज़ करने हैं, वो भी आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस करेंगे। अगर आप डायरेक्शंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस, जब वो हमसे मिलने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए थे हमारे पास, और जब हमने उनको सजेशंस और रेमेडीज़ प्रोवाइड करी तो उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो गई। मेरी एक क्लाइंट थे जो कि प्रेग्नेंट थे और हर बार की तरह उनको ये डर था। जब वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, उन्होंने बताया मेरे हर 2 से 3 महीने के अंदर कंसीव करते ही मिसकैरेज हो जाता है। क्या रीज़न है इसका? जब मैंने देखा, पाया, उनका जो बेडरूम था जिसको वो साउथ वेस्ट का बेडरूम समझ रहे थे, एक्चुअली वो SSW साउथ हो साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजेबल का ज़ोन है, डिस्पोज़ल का ज़ोन है। अगर आप वहाँ किसी भी तरीके से सोते हैं या आपका बेड SSW में आ जाता है तो वो अपनी दिशा के एट्रीब्यूट के कारण डिस्पोज ऑफ कर देता है। इसी वजह से उनका 2 से 3 बार मिसकैरेज हो चुका था। और जब वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आए तो उनकी प्रॉब्लम SSW की थी। जब मैंने उनका बेड SSW से शिफ्ट करवा के टूवर्ड साउथ वेस्ट रख दिया तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम से वो बच पाए और एक बहुत ही हेल्दी और प्यारे से बेबी को वो बर्थ दे पाए। इसी तरीके से मेरे जो दूसरे क्लाइंट थे वो अराउंड 60 थे, 60 इयर्स के थे। उनकी मेरे पास कंप्लेंट आई कि मैंने जब से अपने घर का इंटीरियर चेंज किया है, स्पेशली अपने बेडरूम का इंटीरियर चेंज किया है, तब से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हूँ। मेरा एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब उनका बेडरूम चेक किया गया था वो नॉर्थ डायरेक्शन का पाया गया और उस नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर इंटीरियर में उन्होंने जो पैटर्न्स चूज़ करे थे वो ट्रायंगुलर शेप के पैटर्न्स यूज़ किए हुए थे। ट्रायंगुलर शेप्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वो पहले ही एंजाइटी के पेशेंट थे, दूसरा नॉर्थ में फायर का आ जाना जो कि वाटर एंड फायर एंटी एलिमेंट है, उससे वास्तु दोष उत्पन्न हुआ। उसके अलावा जो फायर की ट्रायंगुलर शेप्स उन्होंने यूज़ की थी एज अ डेकोर, उसकी वजह से फायर एलिमेंट वहाँ पे आ गया था और मेरे क्लाइंट का एंजाइटी लेवल बढ़ गया था। हमने उनके इंटीरियर डेकोरेटर से बात करी और वहाँ से फायर शेप्स को, ट्रायंगुलर शेप्स को रिमूव करके उन्हें वेवी पैटर्न्स को मैनेज करने के लिए बोला। और ये सब करते ही मेरे क्लाइंट का एंजाइटी लेवल भी डाउन हो गया और वो आराम से अपने नॉर्थ के बेडरूम को भी एंजॉय करते हैं। तो आप समझ पाए होंगे इस वीडियो के अंत में कि किस तरीके से ईज़िली हम वास्तु दोषों को आइडेंटिफाई करके आपको उससे भी इजी रेमेडीज़ सजेस्ट करते हैं ताकि आप अपने घर के एटमॉस्फेयर में जो आपका घर है वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन पाए और आप अपने डे टू डे चैलेंजेस को इजीली फेस करते हुए आगे बढ़ पाएँ। तो ये था बेडरूम के ऊपर आज का हमारा वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आने वाली वीडियो में हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।